आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि चित्र में दो बहुत बड़े सीधे और समांतर तार ए व बी के बीच की दूरी 0.1 मीटर है। ए में 5 एम्पियर तथा बी में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमारे पास तार ए है, ये हमारे पास तार बी है। एक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और दोनों के बीच की दूरी जो तार की है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन में दिया है 0.1 मीटर, इन दोनों तारों के बीच की दूरी। अब हमें क्वेश्चन में दिया है बिंदुओं P तथा Q पर चुंबकीय क्षेत्र, पॉइंट P हमारा ये है, पॉइंट Q हमारा है। इन दोनों पॉइंट पे, बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उसकी दिशा भी बतानी है, दिशा की भी गणना करनी है। तथा दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो हमारा तार ए है, ये हमारा तार ए है, ये तार ए है, ये हमारा तार बी है। तो तार ए पे लगने वाले बल की प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल होगा उसकी दिशा भी हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम अच्छे से यहाँ से डायग्राम फिर से एक बार बनाएं तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन में दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, दो तार है जिनके बीच की दूरी क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 0.10। इन तारों के बीच की दूरी है, मीटर में है। और इन तारों में क्या है, धारा बह रही है। एक में क्या है, तार ए हमारा, ये तार हमारा ए है, ये हमारा तार बी है। एक में धारा क्या बह रही है, 5 एम्पियर की, और दूसरे में धारा क्या बह रही है, 15 एम्पियर की। 15 एम्पियर की, एएमपी मतलब एम्पियर होता है, तो इसको हम कहेंगे 15 एम्पियर की धारा। अब यहाँ से क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि पहले पार्ट में कि बिंदुओं P तथा Q पर, पॉइंट P हमारा यहाँ है, इस तारों के बीचों बीच हमारा एक पॉइंट P है। यहाँ से देखेंगे हमारा बिंदु P है, इस बिंदु पर यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, अगर ये बीचों बीच होगा तो इसकी आधी हो जाएगी, मतलब कि 0.05 मीटर है। और यहाँ से भी इस दूसरे तार B और पॉइंट P के बीच की दूरी भी क्या है, 0.05 मीटर है। तो यहाँ से देखेंगे दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है, 0.05 मीटर। पॉइंट P से इन दोनों तारों के बीच की दूरी है 0.05 मीटर, और दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है, 0.01 मीटर, 0.10 मीटर। अब हमें पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और दूसरा एक पॉइंट Q भी क्वेश्चन में दिया है। पॉइंट Q हमारा यहाँ पे है, जो कि तार B से कितनी दूरी पे है, 0.15 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से देखेंगे कि ये तार हमारा 0.05 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से ये पॉइंट Q जो है हमारा, बिंदु Q तार A से कितनी मीटर की दूरी पे होगा, यहाँ से ये पूरी लेंथ 0.10 और 0.05 मीटर होगा। तो यहाँ से हम पॉइंट P और Q के बीच की चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे। तो पॉइंट P पे अगर हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा अगर इसका हम समझें, किसी भी अगर कोई तार रहता है, इस तरह से कोई तार रहता है हमारा, ठीक, ये तार अगर अनंत लंबाई का होता है तो इससे दूर कोई भी P पॉइंट होता है, उसके चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा, सॉरी आई, धारा जितनी भी करंट बहती है तार में, आई अपॉन आर, एक होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ से देखेंगे अगर अनंत लंबाई के तार है तो थीटा 1 थीटा 2 क्या होता है, हमारा तार के जो एंड होते हैं, एंड से पॉइंट P के बीच का कोण होता है। तो अगर पॉइंट P हमारा यहाँ है तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे अगर अनंत लंबाई के तार होंगे तो ये हमारा एक थीटा 1 होता है इस दिशा में, और ये थीटा 2 हमारा इस दिशा में होता है। तो कहेंगे कि अगर ये अनंत लंबाई के तार है तो ये हमारा जो ये लाइन होगी थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू लगभग लगभग क्या हो जाएगी, पाई/2 के बराबर हो जाएगी। चूंकि अगर ये हमें देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन हमारी दोनों समांतर हो जाएगी, इस केस में अगर ये अनंत लंबाई के तार होंगे तब, तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो साइन थीटा 1 और थीटा 2 अगर यहाँ रखोगे 90 तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू आएगी उसका ये हमारा फार्मूला है, किसी भी तार से उससे दूर P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू0/4π2I/r, ये हमारा फार्मूला होता है। तो पॉइंट P पे यही फार्मूला हम लगाएंगे। पॉइंट P क्या है, अनंत लंबाई का तार है, उसमें धारा क्या बह रही है, पॉइंट P नहीं, पॉइंट A, तार A। तार हमारा क्या है, एक अनंत लंबाई का तार है। इस तरह से ये तार क्या है, अनंत लंबाई के हैं। इसमें धारा 5 एम्पियर की बह रही है। इससे दूर किसी P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हमने देखा, तो तार A के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला पॉइंट P पे हम क्या लिखेंगे, BA। तो यहाँ से अगर हम BA की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम BA की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट P की बात अभी हम कर रहे हैं, यहाँ से हम अभी पॉइंट P की बात कर रहे हैं, बिंदु P की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ से BA की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट, BA क्या है, ए तार A के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है, म्यू0/4π2, धारा कितनी है इसमें, 15, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 2I/r। तो धारा इसमें क्या है, 5 अपॉन इसकी दूरी क्या हो जाएगी, r क्या होता है हमारा, ये हमारा r होता है, तार और पॉइंट के बीच की दूरी, तार और बिंदु के बीच की दूरी। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा तार A है और बिंदु P A है, इनके बीच की दूरी क्या है, 0.05। तो यहाँ से रख देंगे 0.05, ये हमारा BA आ जाएगा। BA मतलब कि तार A के कारण
बिंदु P पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -7 होता है। ये हमारा 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 0.05। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, तो यहाँ से हमारा बी ए चुंबकीय क्षेत्र P पॉइंट पे तारे के कारण क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ये हमारा क्या आ जाता है, इसको हम कहते हैं टेस्ला। तो यहाँ से हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये आ जाएगा बी ए के कारण। अब तारे के कारण चुंबकीय क्षेत्र पॉइंट पी पे हमने निकाल लिया बिंदु पी पे। अब तार बी के कारण निकालेंगे। अच्छा, इसकी दिशा भी हम देख लेते हैं। दिशा कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ के हथेली को जो हमारा अंगूठा होता है उसको हम तार की दिशा में करते हैं जिसमें धारा बहती है। तो धारा हमारा इधर बह रही है, अंगूठे को अगर इस दिशा में करेंगे और पॉइंट पी पे हम क्या करेंगे, अपनी हथेली लाएंगे तो हथेली हमारी अंदर की तरफ होगी। तो जिधर हमारी हथेली होती है उधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो हथेली हमारी अभी अंदर की तरफ होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पॉइंट पी पर हमारा क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। अब हमने तारे के कारण निकाल लिया, अब हमें तार बी के कारण भी निकालना है। तो तार बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर देखेंगे तो हम कहेंगे, अभी हम बिंदु पी की ही बात कर रहे हैं, अभी क्यू पे हम नहीं आए हैं। तो तार ए के कारण हम निकाल लिए, तार बी के कारण क्या हो जाएगा, तार बी के कारण हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी बी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2, और धारा इसमें क्या बह रही है, 15 एम्पियर की धारा बह रही है, अपॉन इनके बीच की दूरी क्या है, 0.05। तो यहाँ से हमें फार्मूला पता था क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई। तो तार बी में धारा कितनी बह रही है, 15 एम्पियर की धारा बह रही है। इनके बीच की दूरी, तार बी और बिंदु पी के बीच की दूरी क्या है, 0.05। तो यहाँ से हमारा बी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 इंटू, इसको हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाई 0.05। तो यहाँ से हमारा बी बी की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे बी बी की वैल्यू हमारी आएगी, जो तार बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर -5। इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेस्ला। अब यहाँ से हम देखेंगे इसकी अगर हम दिशा निकालेंगे तो इस दिशा के लिए क्या करते हैं, जिधर भी हमारी धारा बहती है दाएं हाथ के अंगूठे को रखते हैं और बिंदु पी पर अपने हथेली की दिशा देखते हैं। तो इस समय हमारी हथेली क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी अगर हम अंगूठे को धारा की दिशा में करेंगे दाएं हाथ के। तो यहाँ से हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा आया है तार बी के कारण बिंदु पी पर, वो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। बाहर की मतलब इसको हम क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बिंदु पी पर हमारे पास जो हमारा बिंदु पी है उस पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, एक तार ए के कारण अंदर की तरफ है और तार बी के कारण क्या है, बाहर की तरफ है। तो बाहर वाला तार जो है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये क्या है, ज़्यादा है इससे। तो हम देखेंगे कि बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी बी माइनस बी ए। बी बी क्या है, तार बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और बी ए क्या है, तार ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि ये ज़्यादा है और दोनों विपरीत दिशा में, तो हमने क्या किया, ज़्यादा में से कम वाले को घटा दिया। तो यहाँ से देखेंगे कि 6 इंटू 10 टू द पावर -5 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहाँ से बिंदु पी पर हम चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाल लिए, बी नेट। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या किया कि बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला तार ए और तार बी के कारण। अब हमें क्यू पे भी निकालना है, तो क्यू पे भी यही नियम लगाएंगे। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि बिंदु क्यू की। तो बिंदु क्यू पे अब हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तार क्यू, तार ए और तार बी के कारण। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा यहाँ छोटा डायग्राम बना ले, ये हमारा तार ए था, ये हमारा तार बी था, ठीक। अब हमारा बिंदु क्यू यहाँ पे है। तो तार ए और बी के बीच की दूरी क्या थी, इनके बीच की दूरी क्या थी, हमारा 0.10 मीटर, और बी और पी के बीच की दूरी क्या थी, हमारा 0.05 मीटर। तो हम तार ए के कारण लिखेंगे बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तार ए के कारण लिखेंगे बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बिंदु क्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर से बी ए लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2। इसमें धारा, तार ए में धारा क्या बन रही है, 5 एम्पियर, और तार बी में धारा क्या बन रही है, 15 एम्पियर। तो यहाँ से देखें 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी 0.10 प्लस 0.05 क्या होता है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0.10 प्लस 0.05। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.15। तो यहाँ से देखेंगे 0.15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर देखेंगे सारी वैल्यू अगर यहाँ से पुट करेंगे, बी ए की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 इंटू इनके वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और डिवाइडेड बाई क्या है 0.15। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी
तो इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.66 इंटू 10⁻⁻�6। ये हमारा टेस्ला इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बी ए की वैल्यू हमने निकाल ली। और इसकी दिशा अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम बी ए की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 6.66 इंटू 10⁻⁻6। और इसकी दिशा क्या देंगे, अंगूठे की तरफ अपनी धारा हम करेंगे, हमारा जो अंगूठा धारा की तरफ तार ए पे, तो क्यू पे हमारी जो हथेली होगी धक्का देने की दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका जो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की तार ए के कारण बिंदु क्यू पर, वो क्या हो जाएगा हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। अब हम बात करते हैं तार बी के कारण, इस तार के कारण बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको हम क्या लिखते हैं, बी बी। तो बी बी की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, μ0/4π2I/r। ये हमारा फार्मूला होता है। आर क्या होता है, तार और क्यू के बीच की दूरी। अभी ये दूरी क्या है, 0.05 मीटर। तो यहाँ से देखेंगे बी बी की वैल्यू क्या हो जाती है, μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷ 2 इंटू धारा क्या है इसमें 15 एम्पियर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.05। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁷ इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.05। ये हमारा बी बी हो गया। बी बी मतलब कि तार बी के कारण बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हमारा बी बी हो जाएगा। बी बी मतलब तार बी के कारण बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम देखेंगे इसकी दिशा भी अगर निकालेंगे तो भी अगर धारा की दिशा पे मेरे अंगूठा करेंगे दाएं हाथ का, तो बिंदु क्यू पर जो भी हथेली हमारी होगी अंदर की तरफ होगी, धक्का देने की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ। तो तार बी के कारण बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। अब हम बी नेट लिखेंगे, बी परिणामी देखेंगे बिंदु क्यू पर, ये भी हमारा अंदर की तरफ है, ये भी हमारा अंदर की तरफ है। तो दोनों सेम दिशा में, तो क्या कर देंगे हम इनको जोड़ देंगे, b1 प्लस b2। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.66 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.66 इंटू 10⁻, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.66 इंटू 10⁻⁵। ये हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा किस पे, बिंदु क्यू पर। इसके यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला। तो यहाँ से हमने देखा कि बिंदु P और बिंदु Q पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, दोनों का आंसर हमने निकाल लिया। अब हमसे पार्ट बी में पूछा गया था कि इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारा पूछा गया था कि तार A पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो यहाँ से हमें पता है कि तार A पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर इसको थोड़ा सा हम यहाँ से देखें, तार A पर चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होगा, तार B के कारण। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/, अगर हम देखेंगे तार A पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू लिखें, तार ए पर, तो तार ए पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू तार बी के कारण आएगी। उनके बीच की दूरी क्या है, 0.05, मतलब कि उनके बीच की दूरी तार दोनों तारों के 0.10। तो तार ए पर चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे, तार बी के कारण आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बी। किस पॉइंट पे लिख रहे हैं, तार ए पे, इस पॉइंट पे हम चुंबकीय क्षेत्र लिख रहे हैं, जो कि हम पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4π, धारा क्या है 2I/r, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.10, दोनों तारों के बीच की दूरी। और इसकी दिशा देखेंगे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, हमारी बाहर की तरफ आएगी। तो इस तार पे इतना चुंबकीय क्षेत्र है। अब किसी भी तार में अगर धारा I बह रही है, धारा हमारा इस तार में क्या है 5 एम्पियर बह रही है, इसको हम कहते हैं हमारा धारा क्या है I1। I1 की वैल्यू 5 एम्पियर है। और ये हमारा इसमें कहते हैं हमारा धारा I2 की वैल्यू क्या है 15 एम्पियर, इसको यहाँ लिख देंगे हम I2। तो तार ए पे हमें बल निकालना है। अब हमें पता है किसी भी तार में अगर धारा I बह रही है इस तरह से, इस तार किसी भी तार में धारा अगर I बह रही है, ठीक, और इस पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र है हमारा इस तार के कारण आया है, इसमें भी धारा क्या बह रही है, इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें धारा I2 बह रही है। तो यहाँ पे देखेंगे, हम मान लेते हैं तार ए है, ये हमारा तार बी है। तो तार ए पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा तार I2 के कारण आएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। यहाँ से हम देखेंगे बी क्यों होगा, क्योंकि तार बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया है। तो तार ए पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तार ए पे लगने वाला बल बी इंटू एल। एल क्या होता है, तार ए की लंबाई, तार ए की लेंथ क्या है, लंबाई क्या है। तो यहाँ से बी क्यों लिखे, बी हमने इसलिए लिखा क्योंकि तार बी के कारण यहाँ तार ए पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू उठा के रखेंगे। तारे में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी I1, तार ए में बहने वाली धारा I1, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र, तो μ0/4π2, तार बी में धारा कितनी बह रही है I2 अपॉन तार ए और बी के बीच की दूरी मान लेते हैं हमारा क्या है d है। तो इसको क्या लिखेंगे d/d, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा तार बी के कारण तार ए पे इनके बीच की दूरी, और धारा μ0 क्या होता है μ0/4π2I/d। I क्या होता है, तार बी में धारा कितनी बह रही है I2, तो उससे हम d डिस्टेंस पे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र लिख रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट पी पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 B2 तार के कारण अपॉन D। तो यहाँ से क्या होगा इंटू यल, तार की लंबाई हो जाएगी। तार की लंबाई क्या है, इस तार की लंबाई यल हो जाएगी। तो यहाँ से यही सेम कॉन्सेप्ट अपने क्वेश्चन में लगाएंगे। तो I1 क्या हो जाएगी, इसको और हम सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 तारों के बीच की दूरी D इंटू क्या हो जाएगा यल। तो यहाँ से हमारा ये चुंबकीय बल होता है तार ए पे। अगर कोई भी तार बी है, दोनों तार है, तो तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि तार ए पे हमसे बल पूछा गया था एकांक लंबाई का। तो एकांक लंबाई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि एकांक लंबाई में पूछा गया था। यहाँ से देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 क्या है, ये हमारा I1 होता है। I1 तार ए में बहने वाली धारा, क्वेश्चन में क्या है I1 की वैल्यू है 5 इंटू I2 क्या है, तार बी में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी 15, और तारों के बीच की दूरी क्या है 0.10, और लंबाई क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा चुंबकीय बल तार ए पे तार बी के कारण आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 0.10। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ क्या आएगा, ये 2 रहेगा, तो 2 यहाँ से हमने भूल गया, तो 2 यहाँ भी रहेगा, और इंटू यहाँ भी इंटू 2 करेंगे और इंटू 2 करेंगे। तो यहाँ से जो भी हमारा बल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो बल हमारा एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ये हमारा बल हुआ। बल हमने निकाल लिया तार ए पे एकांक लंबाई के कारण बल हमने निकाल लिया। अब इसकी दिशा अगर हम देखेंगे तो इसकी दिशा कैसे निकालते हैं, किसी भी तार में जो भी बल आता है उसकी दिशा हम निकालते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो भी हमारा बल होगा, अगर हम डायग्राम पे आए तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ आया है। तो हम कैसे निकालते हैं बल की दिशा, क्या करते हैं अपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार क्या करते हैं, धारा की दिशा पे अपने हाथ की चारों उंगलियां करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाते हैं। तो इस तार ए पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या है, बाहर की तरफ है, इस तरह बाहर की तरफ है तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से धारा हमारी ऊपर की तरफ है, धारा की दिशा में उंगलियां करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र हम क्या करेंगे बाहर की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा हमारा क्या देता है, चुंबकीय बल देता है। तो अभी हम देखेंगे कि इस तार पे जो भी हमारा अंगूठा होगा वो किस दिशा में आएगा, अंगूठा हमारा इस दिशा में आएगा, तो हमारा चुंबकीय बल ये क्या हो जाएगा हमारा इधर आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, चुंबकीय बल दाईं दिशा में आएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा चुंबकीय बल अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा दाईं ओर आएगा। कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं कि धारा की दिशा में उंगली करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पे उंगली को हम घुमाते हैं, तो अंगूठा हमारा क्या देता है, चुंबकीय बल की दिशा देता है। तो अंगूठा हमारा क्या होगा दाईं तरफ आएगा, तो चुंबकीय बल की दिशा यही हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो एक पार्ट का आंसर हमारा ये हुआ, ये हमारा आंसर ये हुआ, दोनों आंसर हमने निकाल लिया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।